हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर आपका क्लास 9th में भी है। ठीक है, वो बेसिक होता है ना, थोड़ा मतलब अगर 10th के हिसाब से वो बेसिक होगा। ठीक है ना। हाँ, तो उसको भी आपको माइंड में ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं अगर आपको नहीं उसका नॉलेज है तो आप उसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, या मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 2 क्लास 9 का आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी आप पूरी डिटेल दिए मैंने। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे पहला है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जो बेसिक है इसमें आपको पहले समझ में आना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ये कंसेप्ट आपको पता आना चाहिए। तो आप मेरी जो क्लास 9th की चैप्टर 2 की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, वहां से आप पूरी डिटेल दे सकते हैं। फिर भी मैं एक बार हल्का हल्का समझा दे रहा हूं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू। जैसे अगर ये 2 है तो 2 ही है ना, 3 है तो 3 है। ऐसे ही वेरिएबल का मतलब नॉट फिक्स वैल्यू एंड डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन कांस्टेंट पे। जैसे अभी x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो x क्या असाइन कर रहा है, वैल्यू 2। अगर मैं 2 को हटा के 3 लिख लेता हूं तो x क्या वैल्यू असाइन कर रहा है, 3। तो दैट मींस किस पे डिपेंडेंसी आ रही है, कांस्टेंट पे। ठीक है ना। हाँ, इसका डिटेल आप क्लास 9 की चैप्टर 2 में मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना। ऐसे ही अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ठीक है ना। जैसे x प्लस 3 किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना तो हमने क्लास 9 में सीख लिया था। ठीक है ना। मैं वेरिएबल की पावर हमेशा शुड भी किसको बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर कहां से आपका शुरू होता है, 0 1 2 इस टाइप से शुरू होता है ना, यहाँ ये चलता जाता है। ठीक है, 0 से। तो यानी ये जो पावर है वेरिएबल की, ये होल नंबर को बिलोंग कर रही है, सारी पावर है ना। तो दैट मींस वो पॉलिनोमियल है। जैसे हमारा अगर ये ले लिया मैंने, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स टू दी पावर -1। तो -1 नॉट अ होल नंबर, दैट मीन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए, पॉलिनोमियल मतलब हिंदी मीडियम वाले बहुपद। ठीक है, आप समझते हैं यार डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी वैसे हमने क्लास 9 में पढ़ लिया था। ठीक है ना। हाँ, इसको भी फिर भी एक बार समझाते हैं। ठीक है, जिसको भी डिटेल देखनी है वो मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 9 की चैप्टर 2 की वीडियो आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये 9th में ऑलरेडी है तो मैं उस पर ज्यादा टाइम ना लेके आगे बढ़ता हूं। ठीक है। अब हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी, मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया रहेगा हमारे पास किसी भी टाइप का, ठीक है, ये ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ वेरिएबल हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे भाई, देखो वेरिएबल एक ही है x, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 3। दैट मींस डिग्री ऑफ किसका, डिग्री ऑफ px का क्या हो गया यहाँ से 3। इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसके क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहला है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 से रिलेटेड। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब रेखिक पॉलिनोमियल बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ किसका px इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात। हाँ, जैसे एग्जांपल px इक्वल्स टू x प्लस 3 इस टाइप से। ठीक है, अब हमारा ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है आपका,
2 से, यानी अगर डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो हमारी 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्लियर है इतनी बात? ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करा रखी है, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं वहां से क्लास 9 के चैप्टर 2 की वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। ऐसे तीसरा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, अगर डिग्री ऑफ पी एक्स हमारा 3 हो तो क्यूबिक हो रहा है, सिंपल, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में, ठीक है। हाँ, ये चीजें मैं ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करा रहा टाइम टेकन, क्योंकि हम ऑलरेडी मैं वहां समझा चुका हूं, वहां से देख सकते हैं अगर डिटेल, वैसे ज्यादा हल्का सा अगर आप रिकॉल करते हो तो ध्यान में आ जाता है ना। चलिए हम जो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल नई चीज रहेगी ज्यादा, ठीक है, डिटेल में जाके, ठीक है। अब हाँ, इसको समझते हैं एक बार, वैल्यू ऑफ पी एक्स, ठीक है। हाँ, ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी हम वैसे सारी चीज पढ़ चुके हैं। वैल्यू ऑफ पी एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या होती है, जैसे कोई भी हमारी है, सपोज पी एक्स मैंने ले लिया 3x² प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू जहां जहां पे 1 है पॉलिनोमियल, जहां पे x है वहां पे 1 रख दीजिए पॉलिनोमियल में। दैट मींस दिस, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे कितना हो गया आपका 6। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, इतनी बात क्लियर है आपको। हाँ, अब ऐसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें वहां भी डिस्कस है, इसलिए फिर भी हल्का हल्का एक बार रिकॉल करा रहा हूं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि अगर जैसे कोई x की x सपोज a है, x इक्वल टू a है, px कोई पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू अगर 0 आती है, मतलब जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है वो हमारा क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है इसी बात, ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल, जैसे मैंने पॉलिनोमियल ले लिया ax प्लस b, ये हमारा नॉट 0, ठीक है, और मैंने k इसका क्या बोल दिया, k इज जीरोज ऑफ किसका, px का। तो दैट मींस यहां से क्या हुआ, p ऑफ k की पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यही तो कंसेप्ट हो इसका मतलब, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा हल्का सा इसके बाद नया है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में रोशनी देते हैं इस पे, है ना। हाँ, आप भी ढंग से पढ़िएगा इसको, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे ही चैप्टरों में लगभग ये यूज होता है, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है, तो इसको इन जनरल, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, तो यहां से क्या हो, पी ऑफ की वैल्यू 0, तो दैट मींस ax प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए। तो x की वैल्यू x मतलब माइनस b मतलब कांस्टेंट टर्म है ना, b कांस्टेंट टर्म, और a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का, ठीक है। तो आप यानी कि यहां से तो यहां से नोट क्या हो गया आपका, ठीक है, जीरोज ऑफ px, कब, जब लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो तो क्या होगा उसका, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी इसका मतलब क्या, हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ किसका, x। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर सीधे आपको आपके पास जैसे कोई एग्जांपल दिया हमारे पास px इक्वल टू माइनस कुछ भी, ठीक है, तो इसका जीरोज क्या होगा, सिंपल अगर जीरोज निकालने को बोलो तो x इक्वल टू माइनस 5/3, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि b की जगह क्या है 5 है और a की जगह 3, क्या होता है जीरो माइनस बी अपॉन ए, तो दिस में माइनस 5/3, डायरेक्ट उतना सॉल्व करना ना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं आ रहा ध्यान तो वही 9 के हिसाब से सुनो, जीरोस का मतलब जीरो निकालने के लिए 0 रख दो उसको, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5/3,
किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 9 का तरीका था और यहां इसका जनरलाइज फॉर्म करके इसको हमने जीरोस निकालना उसका सीख दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? चलिए गुड। चलिए अब आगे समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अभी तक हमने वर्बली तो नहीं बोल सकते, अभी तक हमने खाली सॉल्व करना। अब इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। मतलब अगर के जो जीरो जो px है, ठीक है, अब px किस टाइप से, ex प्लस b लीनियर के लिए है ना, क्योंकि हम लीनियर ही पढ़ रहे हैं। दैट मींस p ऑफ k पे वैल्यू उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब समझते हैं। पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक का ही है, ठीक है, फिर आगे हम समझते हैं, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या, x इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू पर आपके पास 3 आ गई। अब की बार y 0 रखो तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3/2, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। यहां से 1 2, ठीक है, हाँ 1 2 1, ये -2, -1 -2। यहां से देखिएगा पहला पॉइंट है 0 3, पहला है 0 3, ये कहां पे है, मतलब x में 0 चले हम, y में 3, तो 3 एक और ले लीजिए, तो ये हमारा 0 3। दूसरा हमारा -3/2, -3/2 का मतलब -1.5, यानी 1 और 2 के बीचों बीच में ये वाला। और दूसरा 0, x में इतना, y में चले ही नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब -3/2 और 0, दैट मींस ये वाला पॉइंट, यानी कि ये लाइन, ठीक है। तो यहां से क्या आपको दिख रहा है कि यानी कि ये लीनियर उसमें सिंपल यहां पे ग्राफ को एक्स एक्सिस पे सिंपल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, हाँ एक ही पॉइंट पे आपका कट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ अब देखो जैसा हमारा पॉलिनोमियल इस टाइप का था लीनियर ax प्लस b, इसको हमने क्या कर दिया, y मान लिया, इसको इस रूप में दे दिया, ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से जो पॉलिनोमियल था वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे लीनियर हमने क्यों बोला, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मतलब अगर ग्राफ को x एक्सिस पे सिंपल एक पॉइंट पे कट करता है, दैट मींस वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ। या दूसरी तरीके से इसकी कितने जीरोज होंगे, अगर जितने वो x एक्सिस पे कट करेगा, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है ना। चलिए तो इसका इन जनरल हम लिखते हैं, इन जनरल इसके बारे में लिखते हैं, आया समझ में। हाँ दैट मींस यहां से क्या हुआ, जो इसका ग्राफ है हमारा सीधे स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है ना, और वो x एक्सिस पे सिंपल इंटरसेक्ट हो रहा है सिंपल एक पॉइंट पे। दैट मींस thus the zeros of polynomial this the x कोऑर्डिनेट, मतलब जीरोज कौन सा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जब जीरोज कौन सा होगा, जो x एक्सिस को जहां पे वो कट करेगा, कहां पे, x कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y एक्सिस इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मतलब तो दैट मींस x एक्सिस को कहां पे कट किया उसने, -3/2 पे, तो दैट मींस इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हुआ, -3/2। तो इन जनरल फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, जहां a नॉट इक्वल्स टू 0 है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन होगा which intersect the x axis at exactly one point, मतलब ये जो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को सिंपली एग्जैक्टली वन पॉइंट पे करेगा, दैट मींस किस पॉइंट पे करेगा, वो -b/e पे, दैट मींस वो -b/ क्या होगा हमारा, उसका जीरोज। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, और इसी से हम अब आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, इतना आया समझ में आपको, ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी समझते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे px था तो मैंने उसको y ले लिया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये x की वैल्यू हम देते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो ग्राफ इसका इस टाइप से बना, ठीक है, मैं एक्जेक्टली पॉइंट शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्यों वो तो कर लोगे आप, ठीक है ना, मतलब सेम। तो यानी कि यहां से क्या पता चला, अगर इन जनरल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं ax² + bx + c a नॉट इक्वल्स टू 0, द ग्राफ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन, अब इक्वेशन ही तो होगी बेसिकली से, है ना, ये इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ हमारा बना, दो शेप में आएगा, आइदर दिस और आइदर दिस, ये दोनों ही पैराबोला है हमारा, ये किस पे डिपेंड करेगा, a ग्रेटर देन 0 है तो इस टाइप का, और a लेस देन 0 है तो इस टाइप का, ठीक है ना। तो दीज कर्व आर पैराबोला, ठीक है ना, ठीक है।
पैराबोला मतलब हिंदी में शायद परवलय होते हैं, परवलय होते हैं बोलते हैं ना, नॉट। तो यानी कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ इसका, वेयर द ग्राफ हैज एट इंटरसेक्ट किसको, एक्स एक्सेस को एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे। तो कांसेप्ट तो वही है, जैसे लीनियर में क्या था कि हमारा ग्राफ कैसे जाता था, उसमें स्ट्रेट लाइन जाना था और उसमें एक्स एक्सेस को जहां पे कट करता वो हमारा क्या हो जाता था, उसका जीरो जो किसका, पॉलिनोमियल का। ऐसे यहाँ पे क्या बन रहा है, पैराबोलास बन रहा। तो यहाँ पे जहां जहां पे 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट करेगा या इन्हीं इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। समझ में आई आपकी बात? ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं आपके, ठीक है। 3 केसेस किस तरीके से बन सकते हैं देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। केस फर्स्ट, इसमें क्या बन सकता है कि जैसे ग्राफ है, कट कर सकता है एक्स एक्सिस को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड है इसका, इस टाइप से हो सकता है ग्राफ या इस टाइप से। तो इस केस में आपके कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि जीरोस का कांसेप्ट क्या है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो यानी 2 में किया तो यानी 2 जीरो। केस सेकंड क्या बन सकता है, स्टेप्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, दैट मींस कोइंसाइड, ठीक है। कोइंसाइड मतलब कि ए और ए डैश सेम ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस 1 जीरो। क्लियर रहती बात। केस 3 क्या बन सकता है आपका, केस 3 क्या बन सकता है आपका, इसी में केस 3 द ग्राफ कट एक्स एक्सिस को, द ग्राफ, हाँ ग्राफ यहां पे क्या करेगा, कट ही नहीं करेगा, ठीक है, ग्राफ यहां पे कट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्राफ नॉट कट एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, हाँ। तो दैट मींस यहां पे क्या है, नो जीरो। तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, देखो शेप तो वही आएगा, ठीक है, बट यहां पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, मतलब इस टाइप से बन सकता है या इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, 9 जीरो। आई समझ में आपकी बात, ठीक है। तो यानी कि यहां से एक नोट बनता है आपका, नोट क्या बनता है इसका। अब ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आप ऐसे ही बना सकते हो, तो क्यूबिक में भी सेम कांसेप्ट वही रहेगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक में भी जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। क्लियर रहती बात। तो चाहे आपके पास किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी उसके जीरोज बता सकते हैं, मतलब जिस ग्राफ में जितनी बार एक्स एक्सिस को उसने कट किया है उसके उतने ही जीरोज आएंगे। क्लियर है इतनी बात, हाँ है ना, ठीक है। तो इसका एक जनरल नोट लिख लेते हैं, ये बड़ा काम का नोट है आपके पास, ठीक है। नोट क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, हाँ। इफ गिवन एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, अगर 1 होता तो लीनियर, 2 होता तो क्वाड्रेटिक, 3 होता तो क्यूबिक, ठीक है। इस टाइप से किसी भी डिग्री का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। एंड इफ ग्राफ ऑफ किसका, y इक्वल्स टू px का, ठीक है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस को, इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सेस को एट मोस्ट n पॉइंट्स पे। अब ये भी रिजल्ट निकला कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हो, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी ही बार ही कट कर सकता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा इतना, ठीक है ना, हाँ। तो यानी कि n पॉइंट्स पे कट करेगा, दैट मींस यहां से क्या निकलेगा, दैट मींस px हैज n जीरोज। क्लियर है इतनी बात। दैट मींस px के पास कितने जीरोज है, हमारे पास n जीरो, ठीक है। तो px हैज एट मोस्ट, यहां पे भी लगा दो, एट मोस्ट n जीरो, ठीक है। मतलब अगर वो एट मोस्ट n पॉइंट पर कट करेगा तो दैट मींस px के पास कितने जीरो जाएंगे, n जीरो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए
अब आपकी बुक में आ जाइए पेज नंबर 27, एग्जाम्पल वन बड़े ध्यान से देखिएगा। ये यहां पे बोला है लुक एट द ग्राफ फॉलोइंग इन 2.9 फिगर में y इक्वल्स टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर द ग्राफ फाइंड द जीरो जॉब। मतलब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्यों सिखाया गया, क्योंकि इसी के बेस पे आप जीरो जहां बताओगे, ठीक है। तो जैसा पहला है इसमें 2.9 का पहला फिगर, देखो इसने ग्राफ को एक्स एक ही पॉइंट पे कट किया है, तो दैट मीन्स के क्या होंगे, सिंपल एक जीरो। यहाँ पे 2 पॉइंट पे, तो दैट मीन 2 जीरो। यहाँ पे 3 में तो 3 जीरो, यहाँ पे 1 पे तो 1 जीरो, यहाँ पे भी 1 पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 4 पे कट किया तो दैट मीन 4 जीरो। तो यहाँ पे भी लिखा है जैसे सॉल्यूशन में पहला है द नंबर ऑफ द जीरोज इज 1, ठीक है, बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। मतलब वही कंसेप्ट कि मतलब जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरोज होंगे, ठीक है। तो जैसे दैट मींस यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास एग्जैक्टली 1 जीरो। तो रीजन क्या लिखोगे, सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट दैट मींस ओनली 1 जीरो। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्सरसाइज 2.1। इसमें भी सेम वही दिया है, हमें ये बताना है कि ग्राफ यहाँ पे कितने जीरोज होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट का और काम है। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सेम यहाँ भी वही दिया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, और हमें बताने हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास पहला इस टाइप का दिया है, तो दैट मीन देखो यहाँ पे इसने x एक्सिस तो कट ही नहीं किया, ठीक है। तो लिखना हियर, ठीक है, हियर ग्राफ y इक्वल्स टू px नॉट इंटरसेक्ट एट x एक्सिस पे, ठीक है, दैट मींस नो जीरो। आई बात समझ में। यहां पे क्या आ जाएगा, हियर द ग्राफ y इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट, या कट भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक ही बार कट किया ना, हाँ, एग्जैक्टली 1 पॉइंट्स दैट मींस 1 जीरो, दैट मीन y इक्वल्स टू px हैज 1 जीरो। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। बाकी जैसे तीसरे वाले में 3 पॉइंट पे किया है तो यहाँ पे 3 जीरो, चौथे वाले में 2 पे किया है तो 2 जीरो, पांचवें वाले में 1 2 3 4 4 जीरो, छठवें वाले में 1 2 3 पे किया तो 3 जीरो। तीसरे की आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अभी यहाँ पे आपके पास तो सिंपल ये दिया है कि ग्राफ दिया है, उससे आपको ये बताने हैं कि जीरोज कितने हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि जैसे इस टाइप से उल्टा भी बोल सकता है ना, ठीक है। अगर बोल दिया इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 1 पॉइंट मतलब 1 जीरो, ठीक है। और इसका ग्राफ सिंपली कैसे भी बना सकते हो आप, इस टाइप से या नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर ग्राफ वो सिंपली वैसे ही बोल देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आएगा तो इस टाइप से भी पूछ सकता है, अगर ग्राफ इफ y इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस को एट ओनली 1 पॉइंट पे, दैट मींस उसका आप क्या लिखोगे, वो बोलेगा देन हाउ मेनी जीरो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली 1 जीरो, ठीक है। इस टाइप का भी आप पूछ सकते हैं। अगर 2 बोलेगा तो 2 जीरो आंसर, अगर बोलेगा नॉट कट द x एक्सिस या नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, तो दैट मींस नो जीरो। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब जो बेसिक था वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 की चैप्टर 2 की वीडियो दे सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी अगर किसी को डिटेल पता ना हो, ठीक है। तो वैसे उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किसका, ये पॉलिनोमियल का, लीनियर, क्वाड्रेटिक या nth ऑर्डर डिग्री, किसी भी का, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब क्या होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और आप अपने डाउट कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।